जब चुनाव थे तो बेरोजगारी की जो आवाज़ थी और एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक था उसको लेकर आप और रघुवीर सिंह बाले आप दोनों लोग मैदान में उतरे और एक दौर ऐसा भी आ गया था कि हाईकमांड तक बात पहुंच गई कि हु इज द यूथ आइकॉन। और आज आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बट जो दूसरे हैं वो उनके पास कैबिनेट रैंक है। क्योंकि बेरोजगार बाहर ये बोल रहा है कि विक्रमादित्य सिंह आप याद कीजिए कि आपने क्या वायदे किए थे और अब हमारे साथ क्या हो रहा है। तो कमियां रह जाती है, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे काम पूरे हो जाते हैं, मगर प्रयास निरंतर जारी है। वीरभद्र सिंह जी का वजूद कह लीजिए या विक्रमादित्य सिंह की जो एक एक्सेप्टेंसी है, जो एक स्वीकार्यता है, उसके चलते ये लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अब मैंने ये भीड़ इसलिए दिखाई कि जब आप विपक्ष में थे तब आप उन लोगों से मिलते थे। इस बार बेरोजगारों की फौज पूरी जोरावर सिंह ग्राउंड में खड़ी है, आप लोग क्यों नहीं मिलने गए उनके साथ। वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे या नहीं भी थे, मैं तब भी उनके साथ काम करता रहा हूँ। उनका भी वही औरा था, धर्मशाला के लोग उनको भी पलंग पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते थे। आप भी जा रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं और आप अक्सर जनता के बीच में दिख रहे हैं। जो आपकी एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं जो बार्स हैं, जो एक कह सकते हैं कि रुकावट के लिए खेद टाइप जिस तरह से होता है, ऐसी हर्डल्स आने शुरू हो चुकी हैं। उसकी वजह क्या आंकते हैं आप? आज जो लोग सत्ता में आपको दिखाई दे रहे हैं कल नहीं होंगे। कुर्सी का कोई भी औचित्य या कुर्सी की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब कहीं ना कहीं चुनौतियां मैडम प्रतिभा सिंह के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है। अब ये क्यों ऐसा क्यास है या ये मैसेज छोड़ा जा रहा है कि आने वाले दौर में संगठन के भीतर मैडम की जो स्थिति है वो बदल सकती है। इस तरह का अभी आपका ये चला हुआ है, तो क्या ये माने कि विक्रमादित्य सिंह उस रोल में आएंगे आने वाले दौर में, जिस रोल में जो आपके समर्थक हैं वो आपको देखना चाहते हैं? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह और आगे उनकी इस जो सल्तनत है या जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उनका एक औरा है उसे संभाल रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। और हिमाचल में अक्सर ये बात उठती है कि राजा शब्द क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस आपत्ति भी करते हैं कि, लेकिन सियासत का राजा होना, दिलों का राजा होना, रियासत का राजा होना, ये अलग अलग पहलू है। और वक्त बदला लेकिन ये रिवाज नहीं बदला, और रिवाज नहीं बदला तो सिर्फ और सिर्फ वीरभद्र सिंह की वजह से। क्योंकि उनका जो औरा था वो एक ऐसा था कि हर किसी को उनके हम उम्र को दोस्त नजर आता था, किसी को दादा, किसी को नाना। यानी ये कहा जाए कि वीरभद्र सिंह हर उस रोल में फिट नजर आते थे जो कि एक सामाजिक रिवायत के लिहाज से जरूरी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब विक्रमादित्य सिंह उस छवि के कारण अगर इनको फायदा मिला है तो नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। नुकसान की वजह मैं मानता हूं कि खुद विक्रमादित्य सिंह होंगे। तो आज मेरे साथ अभी हैं विक्रमादित्य सिंह। स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी बोलूंगा कि राजा विक्रमादित्य सिंह कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सब बढ़िया है। खैर, मुद्दे की बात पे आता हूँ। जब चुनाव थे तो बेरोजगारी की जो आवाज़ थी और एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक था उसको लेकर आप और रघुवीर सिंह बाले आप दोनों लोग मैदान में उतरे और एक दौर ऐसा भी आ गया था कि हाईकमांड तक बात पहुंच गई कि हु इज द यूथ आइकॉन। और आज आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से नंबर 2 के मिनिस्टर में आंक सकता हूं इन कंपैरिजन। बट जो दूसरे हैं वो उनके पास कैबिनेट रैंक है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें आप उन वादों पे अच्छे उतर पाए? क्योंकि बेरोजगार बाहर ये बोल रहा है कि विक्रमादित्य सिंह आप याद कीजिए कि आपने क्या वायदे किए थे और अब हमारे साथ क्या हो रहा है। नहीं, हम युवाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और मैं हमेशा हिमाचल प्रदेश के हर मसले को उठाने में भी और उसे सुलझाने में भी, पूरा करने में विश्वास रखता हूँ। जहाँ तक प्रदेश के युवाओं की बात है, हम लगातार हर कैबिनेट में रोजगार के संबंधित, स्वरोजगार से संबंधित और यूथ से जितना भी रिलेटेड मसले हैं, आपको याद होगा कि जो हमारे बहुत से पोस्ट कोड्स हैं जी, उनकी रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी। मैंने लगातार इस विषय को मुख्यमंत्री जी से उठाया। जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए शिमला के सचिवालय के बाहर आए, मैं खुद जाकर वहाँ पे उनसे मिला और हमने उनको कहा कि हम जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर कैबिनेट की सब कमेटी बनाई, उसमें मुझे भी मेंबर बनाया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में है, और उसमें लगातार
जितने भी अलग अलग मसले हैं, हालांकि इसमें पुलिस के केसेस है, विजिलेंस के केसेस है, लॉ के मसले हैं, मगर फिर भी हम एक एक करके सारे पोस्ट कोड्स को निकाल रहे हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, उसमें भी मैंने कहा कि हमने 2 साल में करीबन 32,000 नौकरियाँ प्रदेश के अंदर निकाली है, जिसका काम चला हुआ है। कईयों की रिक्रूटमेंट शुरू भी हो चुकी है, IPH में है, फॉरेस्ट में है, शिक्षा विभाग में है और पुलिस में है, और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोज़गार के साधन हैं। तो ठीक है, रोज़गार एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसको हम पूरा करने का प्रयास हर निश्चित तौर से कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो जिम्मेवारी मुझे सरकार में दी गई है, मंत्री के रूप में है, PWD मिनिस्टर है, UD डिपार्टमेंट है, उसमें हम पूरी मजबूती से हिमाचल के हर क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं और सड़कों को निर्माण कार्य करने का भी प्रयास कर रहे हैं। केंद्र से भी सहयोग लेकर आ रहे हैं। तो कमियां रह जाती है, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे काम पूरे हो जाते हैं, मगर प्रयास निरंतर जारी है। अगले सवाल से पहले विशाल, मैं चाहूँगा कि आप ये थोड़ा सा इस तरीका इस तरफ दिखाइएगा। जब भी कोई अंदर से, विधानसभा के अंदर से कोई मंत्री या कोई विधायक निकलता है तो उनसे मिलने के लिए इस तरह का जमावड़ा नज़र नहीं आता है। और अभी लास्ट दिन है, उसके बावजूद वीरभद्र सिंह जी का वजूद कह लीजिए या विक्रमादित्य सिंह की जो एक एक्सेप्टेंसी है, जो एक स्वीकार्यता है, उसके चलते ये लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब मैंने ये भीड़ इसलिए दिखाई कि जब आप विपक्ष में थे तब आप उन लोगों से मिलते थे। इस बार बेरोजगारों की फौज पूरी जोरावर सिंह ग्राउंड में खड़ी है, आप लोग क्यों नहीं मिलने गए उनके साथ? नहीं, क्यों नहीं मिलता, मैं तो हर बार आते जाते सबसे मिलता हूँ। आज सुबह भी जितने भी लोग यहाँ, जोरावर सिंह ग्राउंड में वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी अगर जाते वक्त हम वहाँ भी जाएंगे। पर पिछली बारी भी जब वहाँ पे कुछ साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उनसे भी पिछली बारी भी मिला। तो ऐसा नहीं है, हम सबके साथ संपर्क रखते हैं, सबके साथ बात करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि कोशिश भी करते हैं। कई चीज़ों पे तो कॉन्फ्रंटेशन भी होती है कैबिनेट में, मगर हम हमेशा प्रदेश के युवाओं के मसले पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। मैं एक थोड़ा सा इमोशनल कह लीजिए या प्रोफेशनल कह लीजिए एक सवाल पूछना चाहूँगा। वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे या नहीं भी थे, मैं तब भी उनके साथ काम करता रहा हूँ, और यहाँ पे भी उस तरीके के जब बीइंग चीफ मिनिस्टर भी वो आते थे, उनका भी वही ऑरा था। धर्मशाला के लोग उनको भी पलंग पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते थे। आप भी जा रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं, और आप अक्सर जनता के बीच में दिख रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर आकर ठहर जाती है कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं जो बार्स हैं, जो एक कह सकते हैं कि रुकावट के लिए खेद टाइप जिस तरह से होता है, वैसी हर्डल्स आने शुरू हो चुकी हैं। उसकी वजह क्या आंकते हैं आप? हर्डल्स तो मैं देखिए, राजनीति में हर्डल्स तो रहते ही है। हाँ, कोई भी चीज़ जो है वो बनी, खासकर जब हर्डल्स अपने पैदा करें, बीजेपी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं मिलता। मगर ठीक है, राजनीतिक जो है वो प्रतिद्वंदी भी होते हैं, राजनीतिक उठापटक भी होती है, सब चीज़ चलती रहती है। मगर अल्टीमेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार और लोगों की आस्था। आज जो लोग सत्ता में आपको दिखाई दे रहे हैं, कल नहीं होंगे, हम भी शायद नहीं होंगे, परसों फिर से होंगे, मगर विश्वास बना रहना चाहिए। माना जाए कि कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी आज है कल नहीं है, मगर अगर जनता का विश्वास बना रहेगा तो आपका अस्तित्व प्रदेश के अंदर, क्षेत्र के अंदर कायम रहेगा। कुर्सी का कोई भी औचित्य या कुर्सी की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक दौर था कि वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस, कांग्रेस ही वीरभद्र सिंह, और आप उस माहौल में रहे भी हो, तो अब कहीं ना कहीं चुनौतियां मैडम प्रतिभा सिंह के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो इस बात में कहीं कोई गलत नहीं होगा, ये नहीं आप सोचिएगा कि मैं आपके मुंह पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये एक सच्चाई भी है कि अगर लोगों को देखना हो, अगर एक लीडरशिप का ऑरा देखना हो, तो उसमें आप और आपकी माता जी का कहीं ना कहीं एक, बिकॉज ऑफ वीरभद्र सिंह, एक अहम रोल माना जा रहा है। लेकिन अब ये क्यों ऐसा क्यास है या ये मैसेज छोड़ा जा रहा है कि आने वाले दौर में संगठन के भीतर मैडम की जो स्थिति है वो बदल सकती है? देखिए, ऐसा है, प्रतिभा सिंह जी ने कभी भी बोला नहीं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। उन्होंने तो टिकट भी नहीं मांगा था, उनको टिकट पार्टी ने दिया। और शुक्ला जी जो है हमारे घर पे आए, उन्होंने कहा कि आपने लड़ना है, वो लड़ी। उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाओ, पार्टी ने ये कहा कि आपने जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनना है। अध्यक्ष बने और उनके अध्यक्षता में चुनाव लड़े गए, PCC की अध्यक्षता में। और साथ में निश्चित तौर से जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कैंपेन कमेटी के चीफ थे, और मुकेश अग्निहोत्री जी उस समय LOP थे। तो सब लोग मिलकर चुनाव लड़े
पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते पे लड़े और चुनाव जीते। अब उसके बाद ये निर्णय तो पार्टी हाईकमांड का होता है, किसको बनाना है, किसको रखना है, कितने लंबे समय तक रखना है। तो मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। जब तक वो है, नहीं है तो नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि ये राजनीतिक शिकार है या राजनीति का मसला है, मगर जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। लास्ट सवाल, क्योंकि अभी अंदर हरकत बढ़ गई है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का अभी आपका ये चला हुआ है, तो क्या ये माने कि विक्रमादित्य सिंह उस रोल में आएंगे आने वाले दौर में, जिस रोल में जो आपके समर्थक हैं वो आपको देखना चाहते हैं? हम लगातार देखिए, आस्ते आस्ते हर चीज़ें आती है, सीखता है व्यक्ति। मैं तो अभी मेरी तो राजनीतिक इंटर्नशिप चल रही है। ये पीरियड तो मैं समझता हूँ कि ग्रेस पीरियड है। अभी जो असली दौर है वो तो आना है। ये तो अभी हम जो है सबसे सीख रहे हैं, विपक्ष के लोगों से भी सीख रहे हैं, प्रतिपक्ष के लोगों से भी सीख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्वाद ले रहे हैं। मगर आने वाले समय में इसका फ़ायदा हमको भी मिलेगा और हम पूरी मजबूती से प्रदेश के मसले उठाते भी रहेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। और वीरभद्र सिंह जी का जो कुनबा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उसको एक धागे में पिरोकर उनको इकट्ठे रखना, ये हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है और उसमें मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद विक्रमादित्य सिंह और हार्दिक शुभकामनाएं भाई। क्योंकि एक बात कही थी, मेरा सवाल था, इनसे जवाब पहले आ गया कि विक्रमादित्य सिंह को क्या उस रोल में देखा जा सकता है जिस रोल में इनके पिताजी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हर कोई जानता है कि वीरभद्र सिंह जी का जो वजूद है वो कैसा रहा है। जंग जारी है। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।